स्टेट न्यूज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीलकमल सिहाग। पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। हाथरस कांड में आक्रोश की आग पहुंची राजस्थान। वाल्मीकि समाज ने शुरू किया आंदोलन। 5000 सफाई कर्मी उतरे हड़ताल पर। प्रधानमंत्री आवास के रुपयों को लेकर कलयुगी बेटे ने अपने पिता के हाथ पांव तोड़ दिए। गैंगरेप पीड़िता के परिजनों को न्याय दिलाने को लेकर उपखंड अधिकारी जैतरान को सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के हाथरस में युवती से गैंगरेप और हत्या के बाद उसके शव को पुलिस द्वारा जबरन जलाए जाने के विरोध की आग अब राजस्थान में भी पहुंच गई है। इस मामले को लेकर अब राजस्थान का वाल्मीकि समाज भी आंदोलन पर उतर आया है। राजधानी जयपुर के 5000 से ज्यादा सफाई कर्मी गुरुवार को हाथरस की घटना विरोध में हड़ताल पर रहेंगे। इस दौरान सफाई कर्मी नगर निगम मुख्यालय के बाहर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संयुक्त वाल्मीकि एवं सफाई श्रमिक संघ के आह्वान पर इस हड़ताल का ऐलान किया गया है। संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि समाज की बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मामले में आरोपियों और अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नंद किशोर ने बताया कि राजस्थान का वाल्मीकि समाज आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन भेजकर इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग करेगा। डंडोरिया ने चेतावनी दी है कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और अब खबर उत्तर प्रदेश राज्य के लखनऊ जिले से। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने हाथरस के गैंगरेप की पीड़िता की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए नम आंखों से भावभीनी पुष्पांजलि दी। अखिलेश ने कहा कि आज की असंवेदनशील सत्ता से अब कोई उम्मीद नहीं। बहन बेटियों के परिवारों के लिए भाजपा का यह दुर्भाग्यपूर्ण शासनकाल है। हाथरस की घटना का संज्ञान लेने के लिए सपा के कई नेताओं को वहां जाने से पुलिस ने रोक लिया। अखिलेश ने निर्देश पर प्रदेश के सभी जनपदों में महिला सभा ने कैंडल मार्च निकालकर सरकार का विरोध किया। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने कहा कि भाजपा की बेटी बचाओ महिला सम्मान के नारे दिखावटी और जनता को बहकाने वाले हैं। मुख्यमंत्री दलित पिछड़ों की बहन बेटी की अस्मिता की कीमत रुपयों में तोलकर दरिंदगी का बचाव करने की भूल ना करे। अखिलेश ने कहा कि 2002 में किसानों को कॉरपोरेट घरानों का गुलाम बनाने वाला कानून अहंकारी भाजपाई सत्ता के विरुद्ध जन आंदोलन का मुख्य कारण बन गया है। भाजपा की नीति और नीयत दोनों किसानों के हित की विरोधी हैं। जमाखोर कालाबाजारी कर रहे हैं और सरकार लापरवाह है। और अब खबर राजधानी जयपुर से। पावटा कस्बे में विराटनगर विधायक इंद्राज गुज्जर ने बुधवार को राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ग्रामीण विकास पथ का निरीक्षण किया एवं उसकी गुणवत्ता की पूरी जांच की। उन्होंने पावटा कस्बे में लगभग 80 लाख रुपए की लागत से बने किला ऊपर से कस्बे में गणेश मंदिर तक बने विकास पथ निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया एवं सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हरीश कुमार से विकास पथ की गुणवत्ता के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की। विधायक गुज्जर ने लगभग आधा किलोमीटर तक पैदल चलकर विकास पथ के निर्माण कार्य का बारीकी से अवलोकन किया। उन्होंने अभियंता से इसकी निर्धारित मापदंड के अनुसार गुणवत्ता या नहीं की भी पूरी जानकारी ली। विकास पथ निर्माण कार्य का भी अवलोकन किया एवं उसकी भी गुणवत्ता जांची। उन्होंने ग्रामीणों से विकास पथ के बनने के बाद मिलने वाली सुविधा की जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि किला ऊपर से गणेश मंदिर तक विकास पथ बनने से लोगों को बहुत ही बड़ी सुविधा मिली है। उन्होंने सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग हरीश कुमार को निर्देश दिए कि वे गौरव पथ की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखेंगे एवं इसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने इस कार्य को भी तीव्र गति से कराने के निर्देश दिए। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुरेश वर्मा, निरंकारी मिशन जोनल इंचार्ज वैद्य बनवारी लाल निरंकारी, मुकेश गुज्जर, कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष अजय सैनी, कांग्रेस वरिष्ठ कार्यकर्ता मनोज अग्रवाल, रिजवान कुरैशी, विनोद यादव, गजानंद टीलावत सहित ग्रामीण मौजूद रहे। और अब खबर भीलवाड़ा जिले से।
ट्रैफिक थाना पुलिस ने कोविड-19 के कारण 2 कांस्टेबलों की मौत के बाद से एहतियात बरतना शुरू कर दिया है। पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा के निर्देश पर सभी यातायात पुलिस कर्मियों की जांच करवाई गई है। इसके साथ ही पॉजिटिव पुलिस कर्मियों के लिए अलग से क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया गया है, जहां पर पुलिस कर्मियों के साथ उनके परिजनों को भी रखा जा रहा है। यातायात थाना प्रभारी पुष्पा कासोटिया ने कहा कि कोरोना वायरस के कारण हमने 2 पुलिस कर्मियों को खोया है, जिसके बाद से हमने काफी सजगता दिखाना शुरू कर दिया है। इसके लिए हमने सभी पुलिस कर्मियों को फेस शील्ड, मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही ऑक्सीमीटर दिया गया है, जिससे वह अपने घर पर अपना ऑक्सीजन लेवल देख सकें। पॉजिटिव मरीजों का हम लगातार रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं। हमने माहेश्वरी भवन पुलिस जवानों के लिए क्वारंटाइन सेंटर भी बनाया है, जिससे कि उन्हें किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। कोरोना काल के अंदर मैंने अपने ट्रैफिक के 2 जवान, जो एक 15 अगस्त को एक एएसआई साहब और 2 दिन पहले मैंने एक हेड कांस्टेबल है जिसकी कोरोना को लेकर मृत्यु हो गई है, उसको देखते हुए हमने काफ़ी सजगता भी रखी है। इससे पहले भी हम सजग थे, लेकिन शायद कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से ये दुर्घटनाएं हो गई है। अभी हमने सभी जो ट्रैफिक के जवान हैं जो फील्ड ड्यूटी कर रहे हैं वो फेस शीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा सैनिटाइज का प्रयोग, जो मास्क का प्रयोग है वो भी हम 95 वाले मास्क जो अच्छी कंपनी के उनका प्रयोग करवा रहे हैं उनसे। इसके अलावा सोशल डिस्टेंस की पूरी पालना कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी मेरे जवान हैं ट्रैफिक के, उनका मैंने वापस से कोरोना टेस्ट करवाया है और उनके जो और सभी को पर्सनली ऑक्सीमीटर जो आता है वो उनको पर्सनली खरीदा है, ताकि अपने घर पे अपना ऑक्सी लेवल और अपने परिवार का हर दिन प्रतिदिन चेक करे। इसके अलावा जो मेरे अभी 1-2 पॉजिटिव चल रहे हैं उनका मैं प्रतिदिन डेली उनकी रिपोर्ट लेती हूँ, वो मुझे मोबाइल पे मैं उनसे बात करती हूँ। इसके अलावा वो मुझे अपने ऑक्सीमीटर चेक करके अपनी रिपोर्ट बताते हैं। डेली का मैं उनका एक सर्वे है। इसके अलावा हमारी जो मैम है उनके निर्देश में भी हम एक OCR के अंदर ज़िले में जितने भी पॉजिटिव हमारे जो जवान हैं या उनके परिजन हैं उनकी हम गाइड डेली प्रतिदिन की एक मॉर्निंग रिपोर्ट के साथ वो आती है रिपोर्ट कि कितने जवान हमारे अभी पॉजिटिव है और उनकी स्थिति क्या है। डेली की वो SHO को एक निर्देश दिया गया। इसके अलावा हमने एक महेश्वरी भवन में हमारे जवानों के लिए जो होम क्वारंटाइन है, पॉजिटिव होने के बाद होम क्वारंटाइन है, या उनके परिजन जिनके हम घर पे नहीं रख के हम उनको महेश्वरी भवन में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ पे अभी बेड की पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और डॉक्टर टीम भी हमने वहाँ व्यवस्था कर रहे हैं, जो हमारी आज या कल में भी व्यवस्था हो जाएगी। जो भी हमारे जहाँ पॉजिटिव पाए जा रहे हैं या उनके थोड़ा बहुत भी संक्रमण की वो है लक्षण, उनको हम वहाँ महेश्वरी भवन में रखेंगे। इसके अलावा यहाँ सुभाष नगर थाने में भी या परिवादी जो भी आ रहे हैं उनको हम बाहर से ही उनके परिवार ले रहे हैं। पूरा सैनिटाइज का पूरा ध्यान रख रहे हैं और जनता को जागरूक भी कर रहे हैं कि मास्क का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंस की पालना करें। और अब खबर प्रतापगढ़ जिले से। धरियावाद उपखंड के ग्राम पंचायत शकरगंज में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद रहने से ग्रामवासियों को 7 किलोमीटर दूरी तय कर मुंगाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि एक और सरकार द्वारा गांव-गांव ढानी उप स्वास्थ्य खोल रही है, वहीं शकरगंज में लंबे समय से उप स्वास्थ्य केंद्र पर ताला लगा हुआ है, जिससे सामान्य बीमारी के लिए लोगों को मजबूरन झोला छाप क्लिनिकों पर उपचार कराना पड़ रहा है। वहीं उप स्वास्थ्य केंद्र जर्जर अवस्था में है, आसपास गंदगी का आलम है। विगत कई समय से साफ सफाई नहीं होने से आसपास बीमारियां पनप रही हैं। ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अनदेखी के चलते इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने विरोध प्रकट करते हुए शीघ्र ही उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग की है। चेतन कुमार मीणा, निवासी शकरगंज, ग्राम पंचायत शकरगंज। हमारा जो शकरगंज ग्राम पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, जो विगत कई दिनों से बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर अभी तक घास उग चुकी है और इसके ताले जो लगे हैं शायद महीने 2 महीने 3 महीने में एक बार खुलते होंगे। हमारी जो ANM है सुनीता मीणा कभी कभार आती है, जो आती है ऑन रोड पे रोड सीधे निकल जाती है वापस। हमने कई बार प्रशासन को अवगत कराया, चिकित्सा विभाग को अवगत कराया, लेकिन हमारी मांग किसी ने नहीं सुनी। हमारे जो गांव शकरगंज में जो है पब्लिक कभी कभार बीमार हो जाते हैं तो चिकित्सा के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ कोई नहीं मिलने की अवस्था में हमारे जो मुंगाना है यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वहाँ पहुँचने में काफ़ी तकलीफ आती है लोगों को और कई समय में झोला साहब डॉक्टरों का सहारा लेकर लोग इलाज करवाते हैं। इसके लिए हमारे जो
है पेशेंट, उनको काफ़ी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए ना तो प्रशासन जिम्मेदार है और ना चिकित्सा विभाग। हमारी समस्या सुनने वाला कोई तैयार नहीं है अभी तक। और वहीं झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के पुआर खेड़ी गांव में प्रधानमंत्री आवास के रुपयों को लेकर कलयुगी बेटे ने अपने पिता के हाथ पांव तोड़ दिए। हमारे डीपी के न्यूज संवाददाता सुरेश सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और ग्रामीण व परिजनों से घटना की पूरी जानकारी ली तो सामने आया कि पीड़ित रोड सिंह के खाते में प्रधानमंत्री आवास के रुपए आते हुए थे, जिसमें से कुछ रुपए रोड सिंह ने अपने बेटे को बिना बताए खर्च कर लिए, जिस पर बेटा शंभू सिंह नाराज हो गया और पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसमें उसके हाथ पांव टूट गए। फिलहाल पीड़ित को भवानी मंडी अस्पताल में उपचार जारी है। इस मामले में गंगधार थाना अधिकारी ने बताया कि हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। सूचना पर सरपंच प्रतिनिधि पप्पू सिंह पीड़ित के घर पहुंचे और पूरी घटना की जानकारी ली। और वहीं राजधानी जयपुर में एक कथित तांत्रिक ने बीमारी का इलाज करने के बहाने एक महिला से लाखों रुपए हड़पने के साथ देह शोषण करने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़िता ने विद्याधर नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थानाधिकारी राधा रमन गुप्ता ने बताया कि गणेश नगर निवासी 45 वर्षीय ने किशोर मार्ग अंबाबाड़ी में रहने वाले कथित तांत्रिक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। करीब 16 वर्ष पूर्व बीमारी के दौरान उसकी कथित तांत्रिक से मुलाकात हुई थी। आरोपी बाबा ने बीमारी ठीक करने के बहाने महिला के साथ दुष्कर्म किया, पूजा पाठ करने के नाम पर लाखों रुपए हड़प लिए, जिसके बाद महिला की बेटी को अपने घर पर आश्रम में हिसाब किताब देखने के लिए बुला लिया। उसकी बेटी के साथ भी छेड़छाड़ करने लगा। पूजा पाठ कराने के लिए रुपए नहीं होने पर कहने की पर पति व पुत्र की जल्द मृत्यु होने का भय दिखाकर पूजा पाठ करवाता था। पूजा पाठ के लिए पीड़ित महिला के प्लॉट को भी बिकवाकर 35 लाख रुपए से अधिक हड़प लिए। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस की शरण ली। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और वहीं भीलवाड़ा जिले में कोरोना काल में बीते 6 मार्च से बंद पड़ा उदयपुर भीलवाड़ा अजमेर रेल मार्ग पर आज से यातायात फिर शुरू हो जाएगा। उदयपुर जयपुर ट्रेन सुबह कपड़ा नगरी रेलवे स्टेशन पहुंची। 22 मार्च से बंद पड़े रेलवे के इस सफर के पहले दिन 63 यात्रियों ने भीलवाड़ा से जयपुर का सफर किया। यात्रियों को स्टेशन में बिना मास्क और सैनिटाइजर उपयोग के प्रवेश नहीं दिया गया। आज से 2 ट्रेन बांद्रा व हरिद्वार स्पेशल ट्रेन चलेंगी। स्टेशन अधीक्षक राधेश्याम शर्मा ने कहा कि 6 माह बाद आज से ट्रेन सेवा शुरू की गई, जिसमें बिना आरक्षण के किसी भी यात्री को यहां पर प्रवेश नहीं दिया जा रहा। इसके साथ कोविड नियमों की पालना करवाई जा रही है। हमने एमएचए द्वारा जारी संपूर्ण गाइडलाइन का पालन किया है। बिना रिजर्वेशन किसी यात्री को अंदर नहीं आने दिया गया है। प्लेटफार्म टिकट भी यहाँ नहीं दिए गए हैं। जो यात्री आ रहे हैं उनके नाम पते एड्रेस लिखने के साथ उनके हाथ सैनिटाइज कराया। बिना मास्क के उनको अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। उनका टेम्परेचर थर्मल स्कैनिंग करने के बाद में नॉर्मल टेम्परेचर हो तो ही उनको आने दिया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया गया। आज से अब 3 गाड़ियाँ जो रेगुलर चलेगी, जिसमें एक है जयपुर उदयपुर दिल्ली है। आगे की तैयारियों के लिए हमने सुरक्षा प्लान पूरा तैयार कर रखा है। एमएचए गाइडलाइन के अनुसार हमने सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। किसी तरह का कोई अनुपालना में कमी नहीं रखे रहे हैं और धीरे धीरे यदि ये सफल हुआ तो आगे और गाड़ियां बढ़ाने की भी और वहीं भीलवाड़ा जिले में जल शक्ति मंत्रालय पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर गंदगी मुक्त भारत का साप्ताहिक कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान ऑनलाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई। गंदगी मुक्त मेरा गांव विषय पर आधारित चित्रकला, मांडना एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। भीलवाड़ा की पंचायत समिति बनेड़ा के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल की बरन गांव निवासी छात्रा कोमल शर्मा ने राष्ट्रीय निबंध लेखन प्रतियोगिता में भाग लिया। कोमल ने राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान प्राप्त किया। केंद्र सरकार में सचिव सुशील कुमार ने भीलवाड़ा कलेक्टर शिव प्रकाश एम नाकाते को पत्र प्रेषित कर बधाई दी। कलेक्टर ने कोमल शर्मा को बधाई प्रेषित की। कोमल शर्मा को वेबकास्ट वीसी के माध्यम से 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सम्मानित किया जाएगा। राजधानी जयपुर के झोटवाड़ा थाना इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने पैदल जा रहे एक युवक के चेहरे पर चिपकने वाला केमिकल डाल फरार हो गए।
सूचना मिलने पर मौके पर झोटवाड़ा थाना पुलिस पहुंची और पीड़ित युवक को राजधानी के सवाई मानसिंह अस्पताल के इमरजेंसी में प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि झोटवाड़ा निवासी संजय चावरिया लता सर्किल के पास अपने परिचित से मिलने आया था। सड़क पर पैदल जाते समय पीछे से आ रहे बाइक सवार 2 बदमाशों ने पीड़ित युवक को रोककर रास्ता पूछने के बहाने उससे बात की। इस दौरान बाइक पर पीछे बैठे एक बदमाश युवक ने चेहरे पर चिपकने वाला केमिकल डाल दिया, जिसके से युवक की दोनों आंखें चिपक गई और चेहरा झुलस गया। बाइक सवार दोनों बदमाश मौके से फरार हो गए। इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। आसपास के सीसीटीवी कैमरा की फुटेज भी देखी जा रही है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। और वहीं बाड़मेर जिले के सिवाना में भारत सरकार के पूर्व विदेश मंत्री व मालानी के गौरव मेजर जसवंत सिंह के निधन पर कविता सेवा संस्थान ने श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करने के साथ ही 2 मिनट का मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। संस्थान के अध्यक्ष कैलाश सिंह राजपुरोहित ने बताया कि जसवंत सिंह के निधन से मालानी क्षेत्र में शोक की लहर है। उन्होंने भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर विशिष्ट पहचान बनाई। जसवंत सिंह जसोल ने सैन्य अधिकारी व एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में देश की उत्कृष्ट सेवा की। विभिन्न पदों पर रहते हुए राष्ट्र की सुरक्षा व सेवा के प्रति उनके जज्बे को भुलाया नहीं जा सकता। इस दौरान ई मित्र संघ अध्यक्ष आशुष सिंह, कामधेनु सेना उपाध्यक्ष विक्रम सिंह, छात्र नेता गणपत सिंह मौजूद रहे। और अब खबर पाली जिले में जैत्रान उपखंड क्षेत्र के अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत सहित SC/ST परिसंघ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के गुलगाड़ी गांव में दलित परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के विरोध में SDM जैत्रान को पीड़िता को न्याय दिलाने की ओर लेकर ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मानवता की हद पार कर चुके गैंगरेप के आरोपियों व दरिंदों को जल्द कानूनी कार्रवाई के तहत फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। इसके साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता के लिए प्रधानमंत्री कोष से 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दिलाने की मांग की है। वहीं मृत पीड़िता के परिजनों की बगैर इजाजत के ही यूपी पुलिस द्वारा रात्रि में जबरन पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर आक्रोश जताया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में दलित परिवार की नाबालिग बच्ची के साथ हुए गैंगरेप के इस मामले को लेकर SC/ST परिसंघ के अध्यक्ष जगदीश राठौड़, पेमाराम मिडावत सहित वाल्मीकि महासभा के पाली जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश खरालिया ने बताया कि पीड़िता को न्याय मिलने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही इस पूरे मामले को लेकर अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा द्वारा जैत्रान शहर में कैंडल मार्च भी निकाला है। स्टेट न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DPK न्यूज। नमस्कार।